नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कन्नौजे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, महाविद्यालय का नाम शासकीय नवीन महाविद्यालय परपोड़ी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। ईमेल आईडी है मेरा धर्मेंद्र कन्नौजे 06@gmail.com। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7566368949। मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मुझे लेक्चर देना है वो है शोध में नैतिकता। विषय MA सेम सेकंड, पेपर नंबर 7, क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स इन सोशियोलॉजी, जिसमें यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत मेरा टॉपिक है एथिकल इशूज़ इन सोशल रिसर्च। तो चलो आगे हम देखते हैं, आज के हमारे विषय पर आगे बढ़ते जाते हैं। शोध में नैतिकता। शोध में नैतिकता, चूँकि हम सामाजिक शोध के अंतर्गत नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर दो बातें उभर कर आती है। पहला तो है नैतिकता और दूसरा है शोध। तो पहले हम नैतिकता को समझ लेते हैं। नैतिकता क्या होता है? नैतिकता उचित और अनुचित में भेद करना, या मनुष्य के कर्तव्य या अकर्तव्य पर विचार करना, और दूसरे शब्दों में कहें व्यक्ति तर्क लगाकर सही चीज़ों का व्याख्या करना, उसको विचार करना। एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं चरित्र का विज्ञान। एक महान समाजशास्त्री अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? तो समाज के अनुरूप उसके व्यवहार करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। और ये जो सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जो मनुष्य को आवश्यक है, उसी कुछ मर्यादाएं हैं जिसे हम सामाजिक मर्यादा कहते हैं। और सामाजिक मर्यादाएं क्या हैं? सत्य, अहिंसा, परोपकार, विनम्रता, सच्चरित। कहने का मतलब हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। जो इस प्रकार से रहेगा उसे ही हम नैतिकता कहेंगे। नैतिकता संस्कृत भाषा के नी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शन। वहीं इसका दूसरा अर्थ लैटिन भाषा के मोरलिस से भी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है तौर तरीका या चाल चलन। धर्म और नैतिकता में बहुत अटूट संबंध है। जैसे हमारे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन, बौद्ध, ये सब धर्म हैं हमारे विभिन्न प्रकार के। उस धर्म में नैतिकता मतलब उस धर्म में सही चीज़ें क्या हैं, उसको लेकर अच्छाई चीज़ों को लेना, अच्छी चीज़ों को लेना। जैसे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत से अच्छी चीज़ें हैं। किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, दूसरों का परोपकार न करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इसी धर्म के अंतर्गत, जैसे हिंदू धर्म में हमारे इतिहास के पुराने पन्नों में जाएं तो एक प्रथा थी जिसको कहते हैं सती प्रथा। वो समाज की ही देन थी, जिसमें अगर कोई पुरुष अगर मर जाता है तो उसमें मृत्यु के होने के बाद उसकी पत्नी को भी उसमें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो तर्क के आधार पर तौलते हुए हमें उस चीज़ों को नहीं लेना है और धर्म के सही चीज़ों को लेना है। यही कहलाता है नैतिकता। अब सामाजिक शोध, आखिर सामाजिक शोध किसे कहते हैं और शोध में नैतिकता क्या होती है? तो सामाजिक शोध शब्द को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च, जिसमें री का मतलब पुनः, सर्च का मतलब खोज, और कुल दोनों मिलाकर कहें तो पुनः खोज करना, या कहें आज के प्रकृति को समझने तथा सामाजिक जीवन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों को ही हम अनुसंधान कहेंगे। और अनुसंधान ज्ञान संबंधी खोज से संबंधित होता है। तो जो हम ये प्रयास करते हैं, बार बार पुनः करते हैं, यही क्या कहलाता है? सामाजिक शोध कहलाता है। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए विषय सामग्री की निरंतर सावधानीपूर्वक पूछ व जांच पड़ताल करना है। अब ये हो गया सामाजिक शोध। अब सामाजिक शोध और नैतिकता
दोनों को साथ लेकर हम देखते हैं तो शोध में नैतिकता का अर्थ क्या है। जो शोधार्थी होता है, शोध करने के दौरान उसका कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो कि कुछ नैतिक मानकों पर आधारित होता है, पालन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता। जिस सूचनादाताओं से या उत्तरदाताओं से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें परेशान नहीं करना या किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना। अब गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता, हम सब चीज़ों को एक एक करके हम आगे बिंदुओं में उससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी एक बिंदु पर अपना प्रकाश डालते हुए गोपनीयता आखिर क्या है। गोपनीयता, जब हम शोध करने लिए जाते हैं, किसी विषय का हम शोध कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गांव के प्राकृतिक और सामाजिक स्थिति का आकलन अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम कर रहे हैं तो उसके जो गांव के हमें कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं मिल रही हैं उसको हम पूर्णतः गोपनीय बना के रखना चाहिए, ना कि उसे हमें उजागर करना चाहिए। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक अध्ययन किया गया था जिसमें एक शोधार्थी था, वह कट्टरपंथी में अध्ययन कर रहा था। तो एक समय आता है वही कट्टरपंथी कुछ स्कूलों में जाकर मारपीट करते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे, उस शोधार्थी से पूछता है कि कौन कौन थे इनके बारे में जानकारी दीजिए। तो वह शोधार्थी वो कट्टरपंथियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं देता। इवन उसे इसके लिए जेल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उस सूचनाओं को बिल्कुल भी उजागर नहीं करता। यही कुछ ऐसे ही वो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं शायद शोध में नैतिक कर्तव्य क्या है कि शोध अच्छे तरीके से हो, गलत चीज़ों को गलत तरीके से उसका संकलन नहीं होना चाहिए, सही चीज़ों को उजागर होना चाहिए, सही तरीके से उसको करना चाहिए। अब ये सही तरीका क्या क्या होता है वो विभिन्न बिंदुओं में हम आगे आपको दिखाते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित मुद्दों को प्रमुख माना जाता है। पहला है सूचित स्वीकृति। सूचित स्वीकृति मतलब सूचना, पूर्ण सूचना, मतलब सूचनादाता को जो अपन शोध कर रहे हैं जिस विषय के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी देना। मतलब कहने का मतलब है इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, यह सब चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। अगर हम उसे सूचनादाता या उत्तरदाता को इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं देंगे तो हमें संदेह होने की जानकारी या संदेह होने का वो डर बना रहता है कि जो सूचनादाता है वह सत्य सूचना दे रहा है अथवा नहीं। इससे हमारा शोध होगा जो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा जो टॉपिक आता है, जो या दूसरा बिंदु जो कह सकते हैं वो है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब जो हम सूचनादाता को विश्वास दिलाना चाहिए और करना भी चाहिए कि हम उसके जो सार्वजनिक नहीं करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर शोध हेतु प्रयोग कर भी रहे हैं नाम तो उसका रियल नाम लेके कोई डमी नाम या कोई काल्पनिक नाम रख के ही उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी घरेलू हिंसा से संबंधित कोई महिला है तो उसके संबंध में वो चाहेगी कि मेरे को गुप्त रूप से अगर सूचनाएं दे रही है अगर अपने शोध के शोधार्थी को, तो वह चाहेगी कि इसके बारे में कुछ समाज में ना बताया जाए, उनको परिवार में अगर पता चलने के उपरांत मेरे पर और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ऐसा सोचेगी। तो इसलिए उसके नाम को उजागर नहीं करना चाहिए, उनको विश्वास दिला के रखना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत सूचना को किसी प्रकार से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तीसरा चीज़ आता है गोपनीयता। अभी इसके बारे में हमने कुछ देर पहले ही गोपनीयता के बारे में जुड़ा है। गोपनीयता विश्वसनीयता से बहुत ही जुड़ा हुआ है। इसमें भी हम व्यक्ति का रियल नाम लेने के हुए काल्पनिक नाम लेते हैं। जैसे अभी घरेलू हिंसा के बारे में बात किया, वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई समलैंगिक है तो वह बिल्कुल नहीं चाहेगा, और कोई जो शोधार्थी कोई समलैंगिक के बारे में अगर अध्ययन कर रहा है तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि समाज में उस पता चले कि वह समलैंगी है, नहीं तो उसे सामाजिक रूप से उल्लंघना का जो सामना करना पड़ेगा वह ना करना पड़े। तो हमें ये उसकी गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है शारीरिक या मानसिक कष्ट। हमें उत्तरदाता को अपने शोध के दौरान किसी भी प्रकार से परेशान या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति अविवाहित है, उसे पूछने पर क्या आप विवाहित हैं, अगर पूछे हम उससे तो वो जवाब दे रहा है अविवाहित, तो अननेसेसरी हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि वह आपके कितने बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, जब विवाहित जो सूचनादाता है अगर वो विवाहित नहीं है तो उसके बच्चे तो हो ही नहीं सकते।
5वां पॉइंट आता है प्रायोजित शोध, स्पॉन्सर्ड सर्च। ये कहने का मतलब कोई प्रायोजित, कोई स्पॉन्स करता है, स्पॉन्स करता है या प्रायोजित करता है किस शोध को, तो इसके बारे में सूचना उत्तरदाता को शोध के प्रायोजक का पता नहीं चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रायोजक, जैसे अगर कोई शोध हो रहा है या सर्वेक्षण हो रहा है, चुनाव से पहले जनरली कभी कभी शोध होते हैं या सर्वेक्षण होते हैं कि किस पार्टी को इस बार वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए तो कि ये प्रायोजित है। अगर पता चलने पे क्या हो जाता है कि सही सूचना हमें ना मिले, तो और इस पर कई बार हमको आरोप लगता है, जिस प्रकार से अगर आप चुनाव से पहले हमने कुछ सर्वेक्षण किया, उसमें हमें जानकारी मिल रहा है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट जीत रही है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट इस पर आरोप लगाएगी ये जानबूझकर गलत तरीके से अपने हित के लिए सर्वेक्षण किया गया है। तो इस कारण से हमें अपने शोध के दौरान यह नैतिकता भी बरतनी चाहिए कि यह प्रायोजित शोध, उत्तरदाता को शोध के प्रायोजक के पता नहीं चलना चाहिए। 6वां पॉइंट आता है वैज्ञानिक कदाचार एवं धोखा। मतलब वैज्ञानिक कदाचार, जैसे हम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा या किसी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो उसमें बताया था ये समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है। अब विज्ञान है अथवा कला है, तो विज्ञान मानने वाले कुछ थे, कला मानने वाले कोई कुछ और थे, कुछ विद्वान थे। जैसे विज्ञान मानने वाले विद्वानों में कांट, दुर्खिम आदि विद्वान थे, वहीं कला मानने में जैसे C.W. मिल्स उसको कला मानते थे। तो फिर हम देखते थे, जैसे स्टुअर्ट चिट का कोटेशन था, इसमें बोलते हैं सभी विज्ञानों का संबंध या कार्ल पियर्सन का जो कोटेशन था, सभी विज्ञानों का संबंध उसके वैज्ञानिकता से है, ना कि उसकी विषय वस्तु से है, या कहने का मतलब प्रोसेस से है, ना कि विषय वस्तु से है। तो उसमें जो हम समाजशास्त्र को बताते हैं कि समाजशास्त्र जिस प्रकार से विज्ञान किसी चीज़ को देखकर जैसा है एज इट इज़ वैसा ही शो करता है, समान तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है, नेत्रों के द्वारा देख के तथ्यों को एकत्रित करता है, असमानता के आधार पर वर्गीकृत करता है, विश्लेषित करता है, सिद्धांत की स्थापना करता है, सिद्धांत को पुनः परीक्षण करता है, प्रतिवेदन का तैयार करता है। तो क्या समाजशास्त्र नहीं करता? तो समाजशास्त्र भी ऐसा करता है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, शोध में भी वैज्ञानिकता बनाए रखते हैं। तो कहने का मतलब है जो जानकारी हमें मिल रही है उसको एज इट इज़ वैसे ही बताना, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। इसके अगला पॉइंट है वैज्ञानिक समर्थन। कहने का मतलब वैज्ञानिक समर्थन पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से इसका मतलब शोध को करना चाहिए, जैसे खुद के मूल्य उस पर हावी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वेबर एक मूल्य निरपेक्ष की बात करते हैं, है ना। वैसे ही जैसे हम किसी समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं और उसी समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें उस समुदाय से संबंधित होने के कारण उस पर अपने व्यक्तिगत विचारों को नहीं डालना चाहिए और मूल्य निरपेक्ष होकर जैसा है एज इट इज़ वैसा ही हमको उसका डिफाइन करना चाहिए या उनको तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अति संवेदनशील वर्गों का बचाव। कहने का मतलब जब हम सूचना या शोध करने जाते हैं तो उत्तरदाताओं या सूचनादाताओं पर किसी प्रकार का दबाव या ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और शब्दों का चयन सावधानी से करें। जैसे फॉर एग्जांपल, हम युवा वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज की डेट में हम देखते हैं कि युवा वर्ग अति संवेदनशील है। जैसे हम पता चल रहे हैं कि युवाओं में ड्रग्स का लत, तो हम जब पूछने जाते हैं तो कि कुछ युवा अब क्या आप ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इतना नहीं पूछना चाहिए या इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि उसको ड्रग्स के प्रति उसकी लालसा बढ़ जाए। तो अति संवेदनशील वर्गों का बचाव करना चाहिए, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं शोध के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट आता है शोध के उद्देश्यों हेतु उपचार को स्थगित रखना। कहने का मतलब यह है शोध में कुछ कार्य बचा हो या संदेहपूर्ण हो तो शोध के उद्देश्य हेतु स्थगित रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी मेडिसिन के बारे में हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज की अभी वर्तमान परिस्थिति में देखें, अभी कोरोना के बारे में हम मान लो स्टडी कर रहे हैं। अगर जो मेडिसिन या उसके लिए जो उपचार के लिए कुछ वैक्सीन वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो जब तक वह टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको कोरोना के उपचार हेतु उपयोग नहीं करना चाहिए।
नहीं तो कुछ गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। अगर जिस प्रकार से अभी कोरोना के लिए कुछ कुछ दवाई निर्माण करके टेस्ट किए जानवरों पे किया जा रहा है, फिर उसके बाद मनुष्यों पे किया जाएगा, इस प्रकार से चल रहा है। तो जब वो पूरी तरह शोध कंप्लीट हो जाए और लगे कि हाँ यह इस करने से यह चीज़ें हो सकती हैं, यह लाभ हो सकता है, उसके उपरांत ही हमको उसके उपचार संबंधी तथ्यों को सामने लाना चाहिए। तो ये हुआ हमारे शोध करने के दौरान क्या के हमारे नैतिक कर्तव्य हैं कि जिस तरीके से एक अच्छे शोध के द्वारा उचित तथ्यों को प्राप्त करते हुए एक समुचित या उचित सिद्धांत का हम निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में अब एक आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं शोध में नैतिक मुद्दों की दृष्टि से रखी जाने वाली सावधानियाँ क्या क्या। आखिर शोध के दौरान नैतिक रूप से हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। जो पहला आता है ईमानदारी। ईमानदारी मतलब शोध में जो सामग्री, पद्धतियाँ और प्रकाशन आदि किया गया है उसमें ईमानदारी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार का असत्य या जाली तथ्यों का निर्माण या सिद्धांत का निर्माण या परिणाम का असत्य या जाली परिणाम हमें नहीं दिखाना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो प्रायोजक हो, सहयोगी हो अथवा जनता हो। जो है उसको सामग्री, पद्धति और तथ्य के बारे में ईमानदारी से हमें उससे अवगत कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता शब्द में ही इसमें दिखता है, वस्तु जो दिख रहा है जैसा है, वस्तु के प्रति निष्ठा मतलब जो वस्तु जैसा दिख रहा है वैसा ही उसके बारे में एज इट इज़ व्याख्या करना। जैसे अभी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में आपको जो बताया था, वैज्ञानिक निर्णय संबंधी पक्षपात से बचना चाहिए, जैसा है उसको वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई आदिवासी और समुदाय से बिलोंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल गोंड समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैं गोंड समुदाय पर भी अध्ययन करने जा रहा हूँ, तो कुछ हमें गलत चीज़ें या समाज से अलग हट के चीज़ें दिखने मिल रही हैं जिसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं, तो उसको हमको व्यक्तिगत हितों के या लाभ के लिए उस तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए और वस्तु के प्रति निष्ठता बनाते हुए जो हमें जैसा मिल रहा है वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमको डिफाइन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है तीसरा अखंडता। अखंडता मतलब अनुसंधान से पहले जो सूचनादाता या प्रायोजक से अगर हम वादे अनुबंध अगर किया है तो उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, ना कि उसे तोड़ते हुए चले जाएं, बल्कि हमें उस सब चीज़ अनुबंध के अनुसार ही सब चीज़ों को कार्य को करना चाहिए ताकि उसमें इंटीग्रिटी बने रहे, अखंडता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सतर्कता। कहने का मतलब है एकदम सतर्क होकर बिना लापरवाह त्रुटियों एवं सावधानी से बचना चाहिए। त्रुटिगत तथ्यों का समावेश नहीं करना चाहिए, एकदम ध्यान से हमें अध्ययन करना चाहिए। रिकॉर्ड को रखने की एक समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और जो भी हम रिकॉर्ड रख रहे हैं वो प्रॉपर वे में रखा रहे और संभाल के रखना चाहिए ताकि अध्ययन के दौरान कोई तथ्यों का मिस होना या गलत चीज़ों का समावेश होना इससे बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है खुलापन। खुलापन कहने का मतलब है सूचनादाता को परिणाम, प्रविधि आदि संसाधनों के बारे में संपूर्णता से बताना चाहिए। इवन हमें जो आलोचना करने वाले और नवीन विचार हेतु भी तैयार रहना चाहिए ताकि हम अपने शोध को और अच्छा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिक संपदा का सम्मान। जब हम कभी शोध करते हैं तो कभी कभी हम पुस्तकों को सहारा लेते हैं, द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लेते हैं, तो उस द्वितीयक आंकड़ों में कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति या समुदाय या किसी राष्ट्र का कभी किसी चीज़ पर लाइसेंस या पेटेंट या कॉपीराइट किया जाता है तो उसको हमको आदरपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। किसी ग्रंथों से हमें चोरी नहीं करना चाहिए, अगर लेना भी पड़े तो उसे हम प्रॉपर परमिशन लेते हुए उसके बाद उन तथ्यों को लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता। जब हम करते रहेंगे, अध्ययन करेंगे तो गोपनीयता मतलब जो सूचनादाता के जितने व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उसको हम अपने आप पास गोपनीय रखेंगे, किसी भी स्थिति में उजागर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायी प्रकाशन।
जो भी हम शोध करेंगे वो स्वयं के कैरियर को अच्छा बढ़ाने या स्वयं हेतु नहीं करेंगे, बल्कि उसके सही तथ्यों का प्रचार प्रसार कर समाज के विकास हेतु योगदान करेंगे और शोध के बारीकी का से ज्ञान का विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवी परामर्श नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवी परामर्शदाता। शोध में जब जो शोध हेतु जो प्रशिक्षण देने वाला है बच्चों को, वो विशेषज्ञों को शोध का बारीकियों से हमें ज्ञान देना चाहिए, बिना उनके लोगों में जो छात्र हैं या शोधार्थी हैं उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और शोध हेतु सूचना और ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय है कि किसी भी जो हम शोध कर रहे हैं उससे अच्छाई का हमें प्रसार करना चाहिए और बुराई का समाप्त करना चाहिए, ताकि हम समाज के विकास में और ज़्यादा योगदान दे सकें। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। एक बार सरसरी तौर पे हम और देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। शॉर्ट में, शोध में नैतिकता मतलब सामाजिक शोध में किस तरीके से अच्छे तरीके से काम करना ताकि हमें जो परिणाम है वह सही मिल सके। तो यह नैतिकता के कुछ पैमाने हैं। क्या क्या नैतिकता है? हमें विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए, लोगों सूचनादाता के गोपनीय उत्तरदाता को पूर्ण सूचना देना चाहिए, हमारे पूछने से किसी व्यक्ति या उत्तरदाता को शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट नहीं होना चाहिए। शोध जो प्रायोजित हो रहा है, प्रायोजित शोध है, उसमें उत्तरदाता को शोध के प्रायोजक का पता नहीं चलना चाहिए। वैज्ञानिक कदाचार मतलब तथ्यों का तोड़ मड़ोड़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक समर्थन मतलब मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील वर्गों का बचाव करना चाहिए और या किसी दबाव या ज़बरदस्ती से उनसे उत्तर प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, शोध के उद्देश्यों हेतु उपचार को स्थगित रखना चाहिए। यह मतलब अपूर्ण शोध को अपने किसी उपचार के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके उपरांत शोध में जो नैतिक मुद्दों के संबंधी जो सावधानियाँ रखती है, सावधानी किया जाती है, हमें ईमानदारी से वो करना चाहिए, शोध प्रस्तुत करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जो वस्तु जैसी दिख रही है वैसा ही होना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से करना चाहिए। अखंडता बनाए रखना चाहिए, वादे और अनुबंध के अनुसार पालन करना चाहिए। सतर्कता, ध्यान से तथ्यों का संकलन करना चाहिए। खुलापन, हमें सारी चीज़ों को, सभी चीज़ों को अवगत कराना चाहिए ताकि हम और आलोचना के द्वारा उसमें सही सुधार कर सकें और नवीन विचारों हेतु तैयार रह सकें। बौद्धिक संपदा का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई पेटेंट किया है या कॉपीराइट किया है किसी विषय पर तो उसमें ज़बरदस्ती चोरी करके हमें तथ्यों को एकत्रित नहीं करना चाहिए। गोपनीयता, सूचनादाताओं के गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का उन्हें नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरदायी प्रकाशन। कहने का मतलब स्वयं हेतु अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रचार प्रसार के लिए शोध करना चाहिए। बार बार एक ही बात को नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट, अनुभवी परामर्शदाता मतलब जो विशेषज्ञ हैं शोध से संबंधित, वह शोध के संबंध में बिना गैर भेदभाव के सभी छात्रों को समुचित रूप से प्रशिक्षित करें ताकि शोध सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्व। कहने का मतलब है शोध में अच्छाई का प्रसार करना चाहिए और बुराई का समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार आज का यह जो विषय है यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।